हिमालय के पहाड़ और वहां रहने वाले योगी संसार के लिए अचरज का विषय हैं। हिमालय की दुर्गम कंदराओं में अनेक सिद्ध योगी सशरीर या बिना शरीर चैतन्य रूप में अपनी साधना में लगे हुए हैं। इन महायोगियों का सानिध्य पाने की आकांक्षा हर साधक के मन में दबी होती है और कई साधक इसी उम्मीद में हिमालय की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को योगियों का आश्रय प्राप्त नहीं हो पाता। कुछ भाग्यशाली साधक ही ऐसे होते हैं जिन्हें हिमालय के सिद्ध योगियों का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही एक साधक को हिमालय के सिद्ध गुरु के सानिध्य में अनेक वर्षों तक रहने का अनुभव प्राप्त हुआ था। उस प्रवास के शुरुआती दिन जरूर थोड़े मुश्किल भरे रहे, लेकिन उसके बाद हर दिन चमत्कारों से भरा होता था। साधक के गुरु की गुफा में पहुंचने की कहानी भी कम रोमांचक नहीं रही। अध्यात्म और धर्म के बारे में साधक की कभी दिलचस्पी नहीं थी। संत महात्माओं और बाबाओं को वो साधक ठग मानता था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि साधक के दिमाग के सभी जाले साफ हो गए। साधक को पहाड़ों पर ट्रैकिंग का शौक था। वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाया करता था। एक बार केदारनाथ के पास की पहाड़ियों पर वो अपने मित्रों के साथ चढ़ाई कर रहा था। केदारनाथ के कपाट उस समय ठंड की वजह से बंद थे। उस क्षेत्र में कुछ चुनिंदा पर्वतारोही ही पहुंच रहे थे। साधक के मित्र बर्फ से ढके बाबा केदारनाथ के बाहर से दर्शनों को मंदिर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन साधक का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो केदारनाथ बाबा के दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन दोस्तों के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। पर उनके केदारनाथ पहुंचने से पहले एक बर्फीला तूफान आया और सभी उससे बचने की कोशिश करने लगे। तूफान इतना भयानक था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक बर्फ धंसने लगी और वो सभी चीखने चिल्लाने लगे। साधक ने भी बर्फ से बचने के भरसक प्रयत्न किए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। बर्फ में धंसने से पहले साधक के मन में उसकी जिंदगी एक क्षण में पूरी घूम गई। कुछ आखिरी सांसें लेते हुए वो बर्फ में दबकर बेहोश हो गया। वो एक विचित्र सी जगह दिखाई दे रही थी। वहां न ज्यादा रोशनी थी और ना ही एकदम अंधेरा। आंख खुलने पर साधक ने अपने आप को उस स्थान पर नग्न अवस्था में लेटा पाया। उसके शरीर पर कोई खुशबूदार तेल का लेप लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मरने के बाद किसी और लोक में पहुंच चुका है। ये स्थान धरती का तो नहीं लगता, लेकिन अगर ये कोई दूसरा लोक है तो मैं यहां अकेला क्यों हूं? फिर उसने सोचा, चलकर देखता हूं कि ये स्थान कितना बड़ा है। लेकिन तब उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जमीन से चिपक चुका है। वो अपने स्थान से हिल नहीं पा रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर उठना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं पाया। उल्टा ऐसी कोशिश करने से
उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा उसकी सांसें फिर से गुम होती जा रही हैं। उसे वैसा ही महसूस होने लगा जैसा उस दिन बर्फ में दबने पर हुआ था। उसे लगा मृत्यु ने उसे फिर एक बार गले लगा लिया है। जब उसकी आंखें फिर खुली तो उसे अद्भुत शांति और विश्राम का अनुभव हो रहा था। इस बार नजारा भी कुछ बदला हुआ था। उसके शरीर पर तेल की जगह भस्म का लेप लगा हुआ था और एक लंगोट भी उसने पहनी हुई थी। वो स्थान भी पहले से ज्यादा प्रकाशमान था। उसे लगा शायद उस दिन जब आंख खुली तब शाम का समय होगा और आज दोपहर का। लेकिन ये प्रकाश आ कहां से रहा है? इसका स्रोत क्या है? ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने करवट लेने की कोशिश की और आसानी से ले भी पाया। तब उसे लगा कि विचित्र गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अब वो मुक्त हो गया है। उसने अब खड़े होने का प्रयास किया। डगमगाते कदमों के साथ वो खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। उसे ऐसा लगा मानो बहुत समय के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। उसके पैर इस कमजोर शरीर का वजन उठा पाने में भी सक्षम नहीं थे। लंगड़ाते हुए उसने स्थान का मुआयना करने की सोची। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक स्थान से हल्का धुआं आता दिखाई दिया। आगे जाकर देखने के लिए उसने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसे एक रौबदार आवाज सुनाई दी। अभी तुम्हारी स्थिति चहलकदमी करने लायक नहीं हुई है। तुम वहीं जाकर लेट जाओ। इस कठोर आवाज को सुनकर वो थोड़ा डर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन आप कौन हैं और मैं कहां हूं? मैं यहां कैसे पहुंचा? इतना तो कृपा करके बता ही दीजिए कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। तब जवाब आया कि धैर्य रखो, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन ये समय केवल आराम का है। तुम शरीर के साथ अपने मन को भी विश्राम दो। ये सुनकर साधक चुपचाप वहीं आकर लेट गया। लेटे हुए वो सोच रहा था, आखिर मैं हूं कहां और ये आवाज किसकी आ रही है? तभी वो आवाज फिर गूंजी। अपने शरीर के साथ ही दिमागी घोड़े को भी आराम दो, ज्यादा मत सोचो। मैंने कहा ना, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, पर उससे पहले तुम्हारा आराम करना ज्यादा जरूरी है। ये कहानी जारी है। अगले वीडियो में हम आगे की कहानी जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।